हाय स्टूडेंट्स। मेरा नाम हिमांशु कश्यप, मैं नेत्र आईएएस हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं हिस्ट्री और जनरल स्टडीज। सो बिफोर स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री बेसिकली इज द स्टडी ऑफ द पास्ट व्हेन राइटिंग हैज स्टार्टेड एंड रिकॉर्ड्स वर मेंटेन्ड इन रिटन। वो फेज है हमारा हिस्ट्री का। अगर हम बात करें प्री हिस्टोरी, तो जो आदि मानव वाला पीरियड है, तो प्री हिस्टोरी इज द स्टडी ऑफ द पास्ट इवन बिफोर राइटिंग वाज इन्वेंटेड। एक प्री हिस्टोरी और हिस्ट्री के बीच का एक पीरियड है जिसे हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री के अगर क्रोनोलॉजिकली बात करें, ये जो 3000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का एक पीरियड है, तो प्रोटो हिस्ट्री इज द age during which a culture or civilization has not developed writing, but other cultures have already noted the existence of these groups in their own writing. That is proto history. तो अब हम मूव करते हैं जो आज का हमारा एजेंडा है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम देखें कि हिस्ट्री के बारे में हमने क्या पढ़ना है जनरल स्टडीज के लिए। ऑप्शनल के लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं ऑप्शनल के लिए कि हिस्ट्री को कैसे तैयार किया जा सकता है। तो जैसे हम स्टार्ट करें कि हिस्ट्री की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जब हम जीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री को हम डिवाइड कर देते हैं अगर फेजेस में, जैसे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग हैं जो अपना ये जो जर्नी है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो कुछ कैंडिडेट हैं, कुछ एस्पिरेंट्स वो हैं जो हिस्ट्री से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं और करते भी हैं, और ठीक भी है। उसका कारण क्या है कि इजी सब्जेक्ट है। इजी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि मतलब हर किसी को आता है, ऐसा नहीं है। कि स्टोरी लाइक नेचर जो है इसका, उसकी वजह से लोग हिस्ट्री से स्टार्ट कर लेते हैं। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री से स्टार्ट करें। हाँ, ऑब्वियसली एक और राय भी है, कुछ लोगों के लिए बड़ी डिफिकल्ट है, बोरिंग है, तो अलग अलग हो सकती है सबके एग्जीक्यूशन। लेकिन जो लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से अपना ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सफर, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी, नेचर, पैटर्न, सिलेबस, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज में क्यों। सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक तो होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिकॉज आर परस्पेक्टिव ऑन स्टेट, सोसाइटी एंड लाइफ कैन बी मेड बेटर थ्रू एनालाइजिंग पास्ट इवेंट इन द हिस्ट्री। तो हम अपने जो पर्सपेक्टिव है स्टेट के प्रति, सोसाइटी के प्रति, लाइफ के प्रति, उसको हम बेटर बना सकते हैं अगर हम पास्ट इवेंट्स को, जो हिस्ट्री में हो चुके इवेंट्स, उनको अगर एनालाइज कर पाए। ठीक है, आफ्टर हैविंग एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वी कैन टेक वाइज डिसीजन आर लाइफ इन आर लाइफ। दैट मीन्स जब आप फेमिलियर हो पास्ट और कंटेम्प्रेरी इवेंट से और आपको हिस्ट्री की नॉलेज भी है, तब आप अपनी लाइफ में अगर कुछ डिसीजन है उनको और ज्यादा वाइजर तरीके से ले सकते हो, समझदारी से ले सकते हो। अगर हम बात करें वेटेज, तो कितने परसेंट वेटेज है हिस्ट्री की, मैं बोलूंगा कि 12 से 19% की जो वेटेज है, ठीक है, प्रीलिम्स वाले एग्जाम में हिस्ट्री की वेटेज है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में, वो आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, किसी भी फॉर्म में। मेंस की अगर बात करें हम, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से आते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि जो हमारा हिस्ट्री का पेपर है मेंस में, तो आउट ऑफ 250 मार्क्स, 120, मतलब कह सकते हैं आप 100 से 120 के बीच में वो रहता है जो वेटेज हिस्ट्री का रहता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है, सबसे पहला पॉइंट है स्कैन द सिलेबस थॉरली। दैट मीन्स, उसका कारण मेरा ये कहने का इसलिए है क्योंकि जो सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे यूपीएससी का, ठीक है, तो आपको सिलेबस स्कैन करना है थॉरली। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीवियस ईयर पेपर्स। दैट मीन्स कि आपको स्ट्रक्चर और नेचर जो एग्जाम का वो समझने की जरूरत है, और वो कैसे समझेंगे हम, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के। ठीक है, वहां पे कैसे क्वेश्चन आए हैं किस टॉपिक से। तो यहाँ पे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हो, देन यू कैन डिसाइड बेटर द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर योर प्रिपरेशन। तो आप अच्छे से अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर पाते हैं क्योंकि आपको पता है नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है एग्जाम। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुक्स एंड रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट कर सकता हूँ अपनी तरफ से, मैं बता भी दूंगा अभी, ठीक है, आगे चल के। बट आप उन सोर्सेज में, सजेस्टेड सोर्सेज में कुछ ऐड और रिमूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड।
ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक का अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बोलूँ सोर्सेज की बात, तो एनसीईआरटी जो है हर एक पार्ट के लिए, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर है, चाहे एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ और किताबें सबको पता है वैसे, बिपिन चंद्र हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया मॉडर्न इंडिया के लिए, सुमित सरकार होगी मॉडर्न इंडिया के लिए, प्लासी टू पार्टीशन की अगर बात करें बंदोपाध्याय जी की, वो होगी मॉडर्न इंडिया के लिए। सतीश चंद्र आप पढ़ सकते हैं मेडिवल के लिए, डीएन झा पढ़ सकते हैं आप एंशियंट इंडिया के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जैन माथुर नॉर्मल हो गए, वो पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, वो भी पढ़ सकते हैं, +1 की है। ठीक है। वन मोर बुक अगर मैं बोलूंगा आर्ट एंड कल्चर कल्चर के लिए, मेरे को सीसीआरटी की जो किताब है, ठीक है, सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, वो मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है, आप उसको रेफर कर सकती हैं। तो ये थी हमारी बुक लिस्ट, या हम बात कर दें कि सोर्सेज की बात। अब आगे मैं बात करना चाहूंगा स्ट्रेटेजी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट अगर बात करें, तो गुड टू स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सोर्स। आपने यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज को रेफर नहीं करना, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरी अगर बात करें, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। आपकी तैयारी प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं करनी, आपने पूरी प्रिपरेशन को इंटीग्रेट करके चलना है। थर्ड पॉइंट, स्ट्रेंथन योर बेसिक्स। आपको अपने बेसिक्स को ठीक करना है। ठीक है? आप फोर्थ पॉइंट अगर मैं बोलूं, तो स्टार्ट विद रीडिंग इंटायर हिस्ट्री। चाहे वीकली पढ़िए, आपको सारी हिस्ट्री पढ़नी है, उसके बाद आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ के चले जाए, नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए पूरी हिस्ट्री। ठीक है। चाहे वो वीकली हो नॉलेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फोकस जो है आपका, वो इंसिडेंट पीरियड्स और प्लेसेस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि ये तो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज होता है, क्योंकि इनको सबको क्या बोलते हैं, फैक्ट एंड फिगर्स। इसी वजह से लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री यार बड़ा मुश्किल है, मतलब आज पढ़ो कल निपट जाता है ये वो। तो वो यही है, क्योंकि इनको जो है हम फोकस में रखते हैं कि डेट्स इवेंट्स पीरियड्स इनको हम ध्यान में रखते हैं, नहीं आपको ऐसा नहीं रखना है, इनको एज ए रेफरेंस पॉइंट रखना है। एम्फेसिस किस पे होना चाहिए कि रीजन क्या है किसी इंसिडेंट के होने के पीछे, रीजन बिहाइंड द इंसिडेंट, और रीजन बिहाइंड बिगिनिंग ऑफ सर्टन हिस्टोरिकल इवेंट, आपने उसको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये आपकी अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये ही है एक चीज जो आपकी प्रिपरेशन को, लर्निंग को कंसोलिडेट करेगा। कितना भी आप करते रहें, लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं सीखेंगे, आपकी कंसोलिडेशन नहीं होगी लर्निंग की, आपकी कंसोलिडेशन नहीं होगी प्रिपरेशन। आपके आंसर राइटिंग में एफिशिएंसी दिखनी चाहिए कि आप कुछ ही वर्ड्स में बहुत कुछ बता पाए। उसके बाद अगला पॉइंट अगर मैं बोलूं, तो आपको करना क्या है, यू नीड टू ट्राई यूज योर थिंकिंग एंड रीजनिंग टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग एन इवेंट। कोई इवेंट है उसको इंटरप्रेट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अपनी थिंकिंग और रीजनिंग को यूज करना है। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप लॉजिकली सोचते हैं, थिंक करते हैं, इससे होगा कि आपको प्रीलिम्स मेन और इंटरव्यू तीनों में आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको किसी भी इवेंट के लिए अपना सोचना है, थिंक करना है, ठीक है, रीजनिंग लगानी है, सो दैट कि आप उससे इंटरप्रेट कर सकें, उससे उस इवेंट को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है उनको कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के साथ, हैपनिंग के साथ उनको कोशिश कीजिए कनेक्ट करने की। देखिए कंक्लूजन, जब मैं अगर बात करूँ हिस्ट्री ऑप्शनल की, आपका बेस्ट कंक्लूजन वही होता है अगर आप उनको कनेक्ट कर पाते हो, हिस्टोरिकल इवेंट और करंट हैपनिंग को। ये मैं उन मुद्दों के लिए बोल रहा हूँ, उन टॉपिक के लिए बोल रहा हूँ जो दोबारा रीसरफेस हो चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें हम, जनरली एस्पिरेंट्स जो है वो क्या करते हैं मॉडर्न इंडिया के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, वो उठाएंगे इंडिपेंडेंस मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल उठाएंगे, उसको निपटाएंगे, दैट्स इट, उनके अकॉर्डिंगली हिस्ट्री खत्म होगी। बट ऐसा नहीं, मतलब आपको दूसरे टॉपिक्स को भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली 70-50 ऑनवर्ड्स आपको सारे टॉपिक कवर करने चाहिए। ओके। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप देखेंगे 2013 के बाद डिफिकल्टी लेवल है जो मेंस एग्जाम्स का, वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो चुका है। होपफुली ये ट्रेंड है आने वाले सालों में भी कंटिन्यू रहे। ठीक है। तो क्योंकि ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो चुका है डिफिकल्टी लेवल लेवल, तो आपको करना क्या है,
आपको बहुत ज्यादा थ्योरीज पे कंसंट्रेट नहीं करना, आपने कंसंट्रेट करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। ठीक है, मतलब आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी थॉरो नॉलेज लीजिए। ठीक है, उनकी वेग लर्निंग नहीं करनी, जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको आप वेगली देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने पीछे बोला कि आप अपने बेसिक्स को ठीक करिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी आप, तो ये आएगी रीडिंग और रीडिंग से। ठीक है, जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी उसके बाद आप स्टार्ट एनालाइजिंग द थिंग्स। ठीक है, वहां पे जो है फिर अगले लेवल पे जाना है, वो है एनालाइज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई जस्ट वांट टू कन्वे टुडे, कोशिश कीजिए कि जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको लिखिए बार बार, उनको लिखने की कोशिश कीजिए बार बार, सो दैट कि वो इनकलकेट कर जाए। जब भी कोई आप सोर्स पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपको समझ में आ सके कि नहीं ये टॉपिक है, ये सब टॉपिक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस डायमेंशन से। ठीक है, अब बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स भी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए हिस्ट्री में। उसका कारण मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ कि 2016 में न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे तो वहां पे बार बार कुछ आर्टिकल्स आ रहे थे जहां पे गांधी नेहरू को कंपेयर किया जा रहा था अपने सुभाष चंद्र बोस से। ठीक है जी, और सेम अगर आप देखेंगे 2016 में ही ये क्वेश्चन जो है मेंस के पेपर में आया। ठीक है, उसी साल नेताजी की बोला जा रहा था कुछ फाइल्स हैं डी क्लासिफाई हुई हैं 2016 में, सेम मतलब वो क्वेश्चन नेताजी के ऊपर आप देख रहे हैं कि मेंस पेपर में आया। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी इवेंट्स इश्यूज को लेके आप करंट अफेयर पे भी ध्यान रख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल। ठीक है, उसके अलावा जैसे कुछ और टॉपिक हैं, जैसे हम बात करें कि फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के लिए मैं बोलूंगा आपको कुछ मॉडर्न हिस्ट्री की जो सजेस्टेड बुक्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नोट्स के अलावा जो भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट के पढ़ते हैं, खुद के पढ़ते हैं, उसका किताबें पढ़ने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अ, ये जो सेक्शन है फ्रीडम स्ट्रगल वाला, ये आपसे स्पेसिफिक नॉलेज की डिमांड करता है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। ठीक है जी, और उसकी अलग अलग डायमेंशन की स्पेसिफिक नॉलेज की डिमांड करता है। तो अगर आप कोई सजेस्टेड बुक जो है, कोई भी, चाहे बंदोपाध्याय है चाहे सुमित सरकार है, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको हेल्प होगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें बिपिन चंद्र जी की, तो उनका जो चैप्टर है 6 से 12 उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस का उतना वेटेज नहीं रहता। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी बता दूं, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर वैसे तो मैंने बताया जेनन माथुर है, नॉर्मन लोवे है, ठीक है, टाटा मैग्रो हिल की किताब आती है। तो वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी 9, 10 + 1। ठीक है, इनमें से आपने सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं देखना। ठीक है जी? तो ये मेरी तरफ से कुछ आपको इंसाइट थी। ठीक है, कुछ जो मैं कॉन्सेप्ट्स हैं, टिप्स हैं, जो आपको बता सकता था। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।